हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कैश बुक से। प्रीवियस वीडियो में हमने सब्सिडरी बुक्स का इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ सब्सिडरी बुक्स हमने डिटेल में वहाँ एक्सप्लेन की थी। अब उसी का ये कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट वीडियो है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। कैश बुक की मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैश बुक नेम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी बुक है जहाँ पर सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। कैश बुक इज़ ए स्पेशल जर्नल, ये एक जर्नल का फॉर्म है जिसको हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। स्पेशल जर्नल बोला गया, इन विच ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये ऐसी बुक है जिसमें कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। किस तरह रिकॉर्ड होंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होंगे। सो दिस इज अ कैश बुक जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश और बैंक के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स। दैट इज योर कैश बुक। अब ध्यान रखिएगा, कैश अकाउंट भी होता है और एक कैश बुक भी होती है, तो दोनों डिफरेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। कैश अकाउंट जो है वो एक हम कह सकते हैं नैरो टर्म है। कैश बुक ब्रॉडर टर्म है। कैसे ब्रॉडर टर्म है? क्योंकि कैश बुक अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कैश बुक एक ब्रॉडर टर्म है, ध्यान रखिएगा। इट सर्व्स द पर्पज ऑफ द लेजर ऑल्सो सो फार एज द कैश एंड बैंक अकाउंट आर कंसर्न। देखिए, अगर आप बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट बना रहे हैं और साथ में कैश बुक भी बना रहे हैं, तो आपको कैश बुक और बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैश बुक दोनों का रोल प्ले कर देता है, तो यही यहाँ लिखा हुआ, इट सर्व्स द पर्पज ऑफ द लेजर ऑल्सो सो फार एज द कैश एंड बैंक अकाउंट आर कंसर्न्ड। नेक्स्ट आते हैं, नीड क्या है, क्यों बनाए कैश बुक? टू फाइंड आउट द टोटल कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? कैश और बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें बैलेंसेस पता लगाने होंगे कि कितना पेमेंट किया मैंने या कितना मिला हमें कैश या बैंक से, चेक के थ्रू। तो उसका बैलेंस पता लगाने के लिए या टोटल पता लगाने के लिए हमको कैश बुक प्रिपेयर करना पड़ेगा। टू ascertain the balance of cash in hand and at bank at any time without actually counting cash and examining bank passbook। इससे क्या होगा? आपको किसी भी टाइम अपना बैलेंस पता लगाना है कि कितना बैलेंस बैंक में है या कितना ड्रॉर में है। तो आप कैश बुक तो बना ही रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, तो उसको टोटल करिए किसी भी टाइम, आपको पता चल जाएगा क्या बैलेंस है, तो एग्जामिन करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक। अब करेक्टनेस पता लगानी है कि जो कैश मेरे ड्रॉर में है या जो कैश बैंक के अकाउंट में है वो रियलिटी में उतना है भी कि नहीं, किसी पेपर्स पे है। तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए भी ये कैश बुक प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के क्या फीचर्स हैं? देखिए, यहाँ लिया हुआ है जर्नल एज वेल एज लेजर। जो कैश बुक है ये एक स्पेशल जर्नल है, तो ये जर्नल का भी रोल प्ले कर देता है और लेजर का भी। सब्सटीट्यूशन ऑफ कैश अकाउंट, अभी हमने आपको बताया कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक कैश बुक से ही काम चल जाएगा। डुअल एंट्री होती है, पता ही है आपको अकाउंटिंग में। टू आइडेंटिकल साइड, दो साइड होते हैं कैश बुक के। जब फॉर्मेट बनाएंगे तो हम आपको वहाँ समझाएंगे, दो साइड हैं इसके। ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ये ध्यान रखिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। क्यों होगा डेबिट? बिकॉज कैश इज एन एसेट। एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ये आपको हमने रूल्स में ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ाया था। डेट वाइज एंट्री होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वेरीफाइबल, वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाइबल है, ये क्या है? मतलब हम अपने जो भी एग्जामिन वाला एक पॉइंट था पीछे, और करेक्टनेस चेक करनी हो तो हम वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैश अकाउंट। क्या वेरीफाई कर सकते हैं? कि जो ड्रॉर में कैश है, जो बैंक अकाउंट में कैश है, और जो पेपर्स पे लिखा हुआ है, कैश बुक में लिखा हुआ है, वो रियलिटी में है भी कि नहीं, ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो हमारी देखिए 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक है। सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। तो एक एक को डिस्कस करते हैं डिटेल में अलॉन्ग विद द फॉर्मेट। सिंपल कैश बुक, फर्स्ट इज द सिंपल कैश बुक, प्रिपेयर्ड लाइक कैश अकाउंट इन लेजर। सिंपल कैश बुक जो है अकाउंट, कैश अकाउंट की तरह ही बनाई जाती है, बहुत सिंपल है, इसलिए नेम भी पड़ा है सिंपल कैश बुक। ऑल द कैश रिसीट्स आर एंटर्ड इन अमाउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड एंड ऑल कैश पेमेंट आर अपेयर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द अमाउंट। अच्छा, इसको हम फॉर्मेट भी दिखा देते हैं। देखिए, दो साइड हैं, डुअल साइड था पीछे एक फीचर में, तो वो पॉइंट हम यहाँ कवर कर लेते हैं। दो साइड होते हैं, एक देखिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, इसका रूल होता है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो देखिए, रिसिट डेबिट साइड में आएगा तो डेबिट में जाएगा, तो क्रेडिट में क्या आएगा, जाएगा कैश। तो बहुत सिंपल फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो अमाउंट, डेट, वही सब रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसको हम आगे रीड कर लेते हैं। कैश बुक इज क्लोज्ड एंड बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। हर मंथ के एंड पे क्लोज की जाती है और बैलेंस की जाती है। कैसे की जाएगी वो एक न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तब देखेंगे। डबल कॉलम कैश बुक को पढ़ने के पहले कॉन्ट्रा एंट्री आना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर दोज एंट्रीज इन विच सेम अकाउंट कैन बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन कॉन्ट्ररी सिचुएशन। देखिए, एक ऐसी एंट्री है जिसमें एक ही अकाउंट, सेम अकाउंट डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है कॉन्ट्ररी सिचुएशन में।
फॉर एग्जाम्पल से और डिटेल में समझ में आएगा। वी डेबिट बैंक अकाउंट व्हेन डिपॉजिटिंग कैश, जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो बैंक को डेबिट करते हैं। एट द सेम टाइम वी क्रेडिट बैंक अकाउंट व्हेन विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक, जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो हम क्रेडिट भी करते हैं। तो ये कॉन्ट्ररी सिचुएशन है। सो दिस इज योर कॉन्ट्रा एंट्री। इन मैनुअल अकाउंटिंग कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड इन जर्नल बाय मार्किंग सी इन द पर्टिकुलर कॉलम आफ्टर लेजर नेम। तो देखिए, जब भी कॉन्ट्रा एंट्री की रिकॉर्डिंग करेंगे, आप जर्नल के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें आपको कैपिटल सी लिखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ लिखना है वो आपको हम अभी आगे बताएंगे। और इन अदर वर्ड्स कॉन्ट्रा एंट्री इज बुक कीपिंग एंट्री दैट इज एंटर्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ एन अर्लियर एंट्री टू कैंसिल इट्स इफेक्ट ऑन द अकाउंट बैलेंस। ये एक ऐसी एंट्री भी कही जाती है जिसको पुरानी एंट्री को कैंसिल करने के लिए, सपोज एक डेबिट कर दिया था मैंने पहले, अब उसको कैंसिल करना है तो आप क्रेडिट कर दीजिए उसे, वही सेम एंट्री से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इस टाइप की एंट्री को भी कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। क्या एग्जाम्पल्स हैं? व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड टू बैंक, जब बैंक में आप कैश डिपॉजिट करेंगे तो बैंक में कैश जाएगा और कैश जो है वो वैल्यूज जो हमारे पास कैश है वो क्रेडिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री की सिचुएशन। कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, जब कैश निकालेंगे बैंक से तो बैंक क्रेडिट, कैश डेबिट, तो कॉन्ट्रा सिचुएशन है। व्हेन फंड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हमने फंड ट्रांसफर किया, ये भी कॉन्ट्रा सिचुएशन है। इसमें भी एक बैंक डेबिट हो रहा है, एक बैंक क्रेडिट हो रहा है। व्हेन कैश इज ट्रांसफर टू वन कैश अकाउंट टू अनदर, तो ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है। तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, डबल कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक इज वन इन विच देयर आर टू कॉलम्स ऑन ईच साइड। दो साइड होते हैं बुक के, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, तो दोनों साइड में दो दो कॉलम है। नेम क्या है कॉलम की? एक कैश और एक बैंक, एक कैश और एक बैंक, डेबिट में दो कॉलम, क्रेडिट में दो कॉलम। सो दिस इज योर टू कॉलम कैश बुक। व्हेन अ ट्रेडर कीप्स अ बैंक अकाउंट, आगे हम देखिए, व्हेन अ ट्रेडर कीप्स अ बैंक अकाउंट इट बिकम्स नेसेसरी टू रिकॉर्ड द अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड विड्रॉ फ्रॉम इट। ये बैंक डबल कॉलम कैश बुक कौन प्रिपेयर करेगा? जिसका बैंक अकाउंट भी चल रहा है बिजनेस का, तो उसको बैंक के भी ट्रांजेक्शन सारे डिटेल रखनी होगी और कैश के भी, तो इसलिए उसको डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी पड़ती है। आगे आते हैं, फॉर्मेट देखिए बना हुआ है। हमने आपको अभी बोला था सी कहाँ लिखना है, कैपिटल सी जो कॉन्ट्रा एंट्री का, तो रेफरेंस नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे आप सी लिख देंगे जब भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री अराइज होगी। बट डिस्क्रिप्शन मतलब पर्टिकुलर्स में जो एंट्री पास करेंगे उसके सामने, कैश के सामने या बैंक के सामने सी लिख देंगे। इसी तरह क्रेडिट में भी सी लिख देंगे। देखिए दो कॉलम है, कैश और बैंक, और राइट हैंड साइड में भी कैश और बैंक है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम है। सो दिस इज डबल कॉलम कैश बुक। थ्री कॉलम आते हैं, सिंपल तीन कॉलम आ जाएंगे, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। तीन कॉलम आ गए तो इनको थ्री कॉलम कैश बुक नेम दे दिया गया, ट्रिपल कॉलम। The cash book that has three column for discount received and paid, cash transactions and bank transaction is called three column cash book। अब डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है या डिस्काउंट पेड भी हो सकता है, तो वो रिकॉर्ड करना होगा। तो फॉर्मेट देखते हैं। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड और पेड किस साइड कौन सा आएगा वो आप समझ लीजिए। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड होते हैं, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है, लॉस है एक तरह से, तो नॉट एक्सपेंस इट इज़ द लॉस, तो जो लॉस है वो डेबिट में होना चाहिए। तो डिस्काउंट जो डेबिट में है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये डिस्काउंट अलाउड वाला है। क्रेडिट साइड देखिए लिखा है डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड वाला है। तो तीन तीन कॉलम है, देखिए डिस्काउंट कैश बैंक, ये डिस्काउंट डेबिट में कौन सा है लेफ्ट हैंड साइड, डिस्काउंट अलाउड कैश बैंक, और राइट हैंड साइड डिस्काउंट रिसीव्ड कैश बैंक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक था ये। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा पेटी कैश बुक, उसको पढ़ने के पहले हमें इम्प्रेस सिस्टम आना बहुत ज़रूरी है। वो ना व्हाट इज दिस इम्प्रेस सिस्टम? द इम्प्रेस सिस्टम इज अ सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग पेटी कैश। जो भी पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे मोटे एक्सपेंसेस, उसको कंट्रोल करने के लिए एक इम्प्रेस सिस्टम बनाया गया। ना व्हाट इज दिस इम्प्रेस सिस्टम? द इम्प्रेस सिस्टम इज द अमाउंट दैट द इम्प्रेस्ड, नॉट इम्प्रेस सिस्टम, इम्प्रेस्ड क्या है ये? द इम्प्रेस्ड इज द अमाउंट दैट द पेटी कैशियर इज गिवन बाय द रेगुलर कैशियर टू कीप इन पेटी कैश बुक। अनदर नेम इज़ अ फ्लोट। अच्छा, हम पूरा रीड कर देते हैं, फिर आपको हम डिटेल में उस बताएंगे क्या। एट द एंड ऑफ द पीरियड, यूजुअली अ वीक और अ मंथ, द इंटरेस्ट इज रीस्टोर्ड। तो देखिए पूरा प्रोसेस हम आपको बताते हैं। हमारे बिजनेस में छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे टी एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, वेजेस एंड मैनी मोर। तो इन छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए हम बार बार अपने रेगुलर कैशियर को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो प्रॉब्लम की बात है ये। तो रेगुलर कैशियर क्या करता है, एक पेटी कैशियर को रखता है जो छोटे मोटे खर्चे को देखेगा। तो वो क्या करेगा, रेगुलर कैशियर एडवांस में कुछ पैसे दे देगा
पेटी कैशियर को। पेटी कैशियर क्या करेगा, उस खर्चे का रिकॉर्ड बनाएगा। कहाँ रिकॉर्ड बनाएगा, पेटी कैश बुक में। सो दिस इज ऑल अबाउट पेटी कैश बुक। रिकॉर्ड बनाएगा, उस रिकॉर्ड बनाने के सिस्टम को नेम दे दिया गया इम्प्रेस्ड सिस्टम। जो एडवांस में पैसा दिया जाता है उसको इम्प्रेस्ड कहते हैं या फिर फ्लोट कहते हैं। आई थिंक पूरा फॉर्म आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो पेटी कैश बुक पे आ जाते हैं। क्या है पेटी कैश बुक, इज एन अकाउंट बुक यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस विच आर स्मॉल and of little value, for example stamps, postage and handling stationery, carriage, daily wages etc. पेटी कैश बुक एक ऐसी कैश बुक है जिसमें ये छोटे मोटे पेटी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कुछ नेम्स दिए गए हैं, स्टैम्प्स, पोस्टेजेस एंड मनी मोर। दीज आर एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड डे आफ्टर डे। यूजुअली पेटी एक्सपेंसेस आर लार्ज इन क्वांटिटी बट इनसिग्निफिकेंट इन वैल्यू। ये ऐसे एक्सपेंसेस जो रोज़ होंगे, बार बार होंगे, लेकिन नंबर ज़्यादा होगा इनका। हो सकता है एक दिन में 10 बार हो जाए, 15, लेकिन वैल्यू बहुत कम होगी। 10 रुपये का एक एक्सपेंस, 20 रुपये का एक एक्सपेंस, तो इनको रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। इसलिए ये इनसिग्निफिकेंट वैल्यू के होते हैं, इसलिए अलग से एक इसका बना दिया जाता है पेटी कैश बुक के नाम से। टू रिकॉर्ड सच एक्सपेंसेस अ डिफरेंट बुक नोन एज पेटी कैश बुक इज मेंटेन्ड। इट मे बी मेंटेन्ड बाय ऑर्डनरी और बाय इम्प्रेस सिस्टम। और इसको मेंटेन करने के लिए एक अलग बुक बना दी गई पेटी कैश बुक, और ये दो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है, इम्प्रेस सिस्टम या फिर ऑर्डनरी सिस्टम से भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे एक लाइन रह गई, एट द एंड ऑफ द पीरियड यूजुअली अ वीक और अ मंथ द इंटरेस्ट इज रीस्टोर्ड। सपोज 5,000 रुपये दिए, 15 दिन में उसके एक्सपेंस कंप्लीट खर्चे हो गए सारे 5,000 रुपये। तो अब क्या करेगा, वो फिर से रीस्टोर करवाएगा 5,000 रुपये, फिर से रेगुलर कैशियर से लेगा पेटी कैशियर। तो इसको रीस्टोर कहा जाता है। अब आते हैं पेटी कैश बुक के जो काइंड्स हैं। दो काइंड्स की होती हैं पेटी कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक एंड एनालिटिकल कैश बुक। सिंपल देख लेते हैं। सिंपल कैश बुक सिंपल होती है बहुत। एक डेबिट कॉलम होता है और एक क्रेडिट कॉलम होता है। डेबिट साइड में रिसीट्स आती हैं, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स आते हैं। तो वही सिंपल पेटी कैश बुक है। देखिए फॉर्मेट भी बना हुआ है, जो भी रिसीट हुआ इंप्रेस्ड के फॉर्म में, फ्लोट के फॉर्म में, वो डेबिट साइड में लिख दिया, और जो पेमेंट हो रहे हैं क्रेडिट साइड में, बीच में डिटेल सारी। दिस इज सिंपल पेटी कैश बुक। नाउ एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ये इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस होता है इसमें। हम क्या करते हैं, जो भी हमने पेटी एक्सपेंसेस किए उसका डिटेल्ड एनालिसिस देती है। सपोज पोस्टेज पे हमने 1 मंथ में बहुत सारे एक्सपेंस किए, डेली किए, तो डेली के बेसिस पे आप रिकॉर्ड करेंगे क्या हेड बना के, पोस्टेज का हेड एक बनाकर। तो देखिए एनालिसिस कर रहा है ये कि एक एक्सपेंस से रिलेटेड कितने सारे एक्सपेंस हो रहे हैं, एक एक्सपेंस से रिलेटेड कितना खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है उस एक हेड एक्सपेंस पे। तो ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक होती है। अच्छा एक बार फॉर्मेट दिखा देते हैं और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फॉर्मेट बना हुआ है पेटी कैश बुक का, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड देखिए कैश रिसीव दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड पर्टिकुलर्स के बाद वाउचर नंबर, फिर टोटल पेमेंट। तो दो साइड हैं इसके, लेफ्ट हैंड साइड इज जो डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज जो क्रेडिट साइड। जो भी पैसा मिला है एडवांस में, हमें इंप्रेस्ड बोलते हैं जिसको। देखिए 150 पुराना बैलेंस, 1350 रिस्टोर हो गया बैलेंस, तो दिस जीरो इंप्रेस्ड अमाउंट। और जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं हमारे, देखिए पोस्टेज हो गया, कैटेज, स्टेशनरी, तो हमने एक इंडिविजुअल हेड बना लिया कि जो जो खर्चे हो रहे हैं आप उसको एक एक करके दिखाइए। तो ये एक एनालिसिस बेसिस पे है पेटी कैश बुक। फिर लास्ट में टोटल करके बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इसका एक हम क्वेश्चन लगाएंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। बस आपको इस समय फॉर्मेट याद रखना है। देखिए, और जो एक्सपेंसेस इन सब में कवर ना हो, जो अचानक से हो जाए, तो उसको मिसलेनियस में ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए यहाँ राइट हैंड साइड एक्सट्रीम राइट में मिसलेनियस लिखा हुआ है। तो दिस इज योर पेटी कैश बुक। एक बार और नीचे रीड कर लेते हैं। A column for sundries is usually added for miscellaneous payment when a petty cash expense is recorded on the right hand side of the book. Same account is also recorded in the proper expense column. देखिए इसका मतलब है एक हमने अलग से एक मिसलेनियस अकाउंट बना दिया, जो अलग से कुछ अचानक से एक्सपेंस हो जाए पेटी नेचर के, और जो भी टोटल होते रहेंगे एक्सपेंस के। सपोज 50 हुआ है देखिए पोस्टेज पे, तो टोटल पेमेंट में आपको दिखाना होगा, लास्ट में टोटल कर देना होगा। जब एक न्यूमेरिकल करेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। अब आते हैं जर्नल प्रॉपर पे। अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन दैट शोज द अकाउंट एंड अमाउंट्स ऑफ बोथ द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ द एंट्री। एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो किसी भी, आगे देखिए, द दोज ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। एक ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों हो रहे हैं, सभी ट्रांजैक्शन में होते हैं, लेकिन उसको शो करने के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब कोई भी सब्सिडरी बुक नहीं बनी है ऐसे ट्रांजैक्शन को शो करने के लिए। तो उनको कहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। दोज ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। एग्जाम्पल्स ऑफ जर्नल प्रॉपर देख लीजिए। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, मशीन पे जो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये नॉन कैश आइटम है ना, आप इसमें किसी को कैश देने नहीं चाहेंगे, मशीन की वैल्यू बस डाउन होगी, जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए ना ये परचेज है, ना सेल्स है, ना सेल्स रिटर्न है, ना बिल्स है, ना बिल्स पेबल है, ना बिल्स रिसीवेबल है। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या, कौन सी बुक की ज़रूरत पड़ेगी, जर्नल प्रॉपर।
और भी कुछ एक्सपेंसेस हैं जैसे रेंट ड्यू फॉर द मंथ, आउटस्टैंडिंग रेंट जिसे कहते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये सारी एंट्रीज जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है। इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है, सेम एज इट वाज विद जर्नल। सो थैंक यू एवरीवन।